बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 11 है आज इसका, क्राफ्ट्स। इससे पहले कि हम इस लेसन को पढ़ें और तर्जुमा करें, जल्दी से अल्फाज मानी गौर से देख लेते हैं और फिर जो है इसका तर्जुमा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स के माना महारत, खुसूसन दस्तकारी वगैरह में। हाथ से किसी काम के करने में जो महारत होती है उसको बोलते हैं क्या? क्राफ्ट। ऐसे शख्स को जो हाथ से काम करने में माहिर हो उसको क्राफ्ट्समैन बोलते हैं। नीचे उसके है क्राफ्ट्समैन, दस्तकार। ठीक है, जिसका हाथ चलता हो या जो किसी ऐसे काम में जो हाथ की सफाई जिसमें चाहिए हो, ऐसे शख्स को क्राफ्ट्समैन बोलते हैं। ठीक है, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज क्राफ्ट। वो अपने हुनर में माहिर है, अपने दस्तकारी में, अपने हुनर में माहिर है, ऐसे बोलते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज क्राफ्ट। तो क्राफ्ट्स एक आर्ट होता है, आर्ट। आर्ट के माने भी फन के होते हैं, और क्राफ्ट्स भी किसी ऐसी महारत को बोलते हैं जो ख़ास तौर पर क्या कहते हैं, आर्ट से ही ताल्लुक़ रखती हो। ठीक है, तो क्राफ्ट्स महारत, खुसूसन दस्तकारी वगैरह में। क्राफ्ट्समैन दस्तकार। हैंडी क्राफ्ट्स, हैंडी क्राफ्ट होता है बहुत से इस तरह के हाथ के काम होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, हार बनाना है, माला बनाना है, ठीक है, कढ़ाई करना है, और हाथ से जो है बहुत से काम इस तरीके के होते हैं जो किए जाते हैं। तो ऐसे काम को क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट, दस्तकारियाँ। आइवरी, आइवरी हाथी के दांत को बोलते हैं। हाथी का दांत एक बहुत कीमती और बहुत नायाब जो है मादा है, जिसके ज़रिए से बहुत से महंगे किस्म के सामान बनाए जाते हैं, ख़ास तौर पर सजावट वगैरह के लिए। और ये नायाब और बहुत ही अव्वलन तो इसका इस्तेमाल जो है वो क्या है, नाजायज़ है, इल्लीगल है। हाथी के दांत का इस्तेमाल जो है करना, या हाथी के दांत को इसलिए ख़रीदना बेचना जो है ये इल्लीगल है। ठीक है, तो आइवरी हाथी के दांत को बोलते हैं। हाथी के दांत से बहुत सी कीमती चीज़ों को तराशा और बनाया जाता है। रोजवुड गुलाब की लकड़ी, खुशबूदार लकड़ी। सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना, सिल्क रेशम। टू कार्व कंधा करना, तराशना। काटना किसी सख्त चीज में नुकूश वगैरह खोदना। जैसे पत्थर है, पत्थर पे खुदाई करके कुछ लिख दें तो उसको क्या बोलेंगे? कार्विंग करना। उसको क्या बोलते हैं? कार्विंग करना, या कार्व करके कोई चीज लिखना, कोई चीज कंधा करना किसी चीज को, उर्दू में उसको कंधा करना बोलते हैं। कब्र वगैरह पे जो पत्थर लगे हुए होते हैं मरहूम के लिए, तो वो भी अक्सर क्या होते हैं? कंधा किए हुए होते हैं। ठीक है, तो उसको उर्दू में कंधा करना बोलते हैं और इंग्लिश में उसको कार्व बोलते हैं। तराश कर कोई चीज लिखना या कोई निशान वगैरह बनाना। सैंडलवुड, सैंडल, सैंडल जो है इंग्लिश में संदल को बोलते हैं। संदल, संदल एक खुशबूदार लकड़ी होती है और कीमती लकड़ी होती है। सैंडलवुड, संदल की लकड़ी। ब्रास, ब्रास तांबे को बोलते हैं। तांबा एक एक मेटल होती है, ब्रास पीले से रंग की होती है। ठीक है, आप जानते ही होंगे तांबा। ठीक है, जिस ब्रास उसको बोलते हैं तांबा। तांबे और जस्क का पहला मुरक्कब, पीतल। ठीक है, ये जितनी धातु इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की मिलावट से बनती हैं। तो एक मटेरियल होता है तांबा और जस्क, उसका उसको मिलाने से जो पहला मुरक्कब तैयार होता है उसको ब्रास बोलते हैं। ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स बूंदा, छल्ला, छोटा मोटा जेवर। ट्रिंकेट्स बूंदा, छल्ला, छोटा मोटा जेवर। ऑर्नामेंट्स सजावट के सामान। जेवर गहना, कोई खूबी जो इफ्तिखार का बाइस हो।
कोई ऐसी खुसूसियत जो इफ्तिखार का बाइस हो, जो फख्र का बाइस हो। ऑर्नामेंट वैसे सजावट के सामान जैसे जेवर गहना वगैरह। द बिल्डिंग इज इन द बिल्डिंग इज एन ऑर्नामेंट टू द सिटी, एस नहीं आएगा। द बिल्डिंग इज एन ऑर्नामेंट टू द सिटी। बिल्डिंग शहर के लिए बाइस इफ्तिखार है। मान लीजिए किसी जगह पर कोई बिल्डिंग हो और वो बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, और पूरे शहर के लोगों के लिए क्या हो, वो मरकज हो और पूरे शहर के लिए पहचान हो वो, तो ऐसी बिल्डिंग को क्या बोलेंगे आप? ऑर्नामेंट बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक सजावट है ये बिल्डिंग जो है, शहर की एक सजावट है, शहर के लिए बायस फख्र है। अपार्ट फ्रॉम समथिंग के अलावा, अपार्ट फ्रॉम समथिंग के माना के अलावा, एक्सेप्ट के माना में है ये। अपार्ट फ्रॉम समथिंग किसके माना में आता है? एक्सेप्ट, इस्तिस्ना और मुस्तस्ना और सिवाय के माना में। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, वो वाला एक्सेप्ट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम समथिंग के अलावा। टू टू डाई आउट, टू डाई आउट, डाई जो मरने वाला डाई होता है वो वाला है, ये गलत लिखा हुआ है, ये आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है। आईएनजी फॉर्म में लफ्ज सही है, अलबत्ता टू डाई आउट वर्ब जो लिखा जाएगा टू के साथ, तो वो होगा क्या? डाई के माने मरना, मरने के बाद क्या होता है, कोई चीज खत्म हो जाती है। तो टू डाई आउट, आउट लगाकर बोलते हैं, इसका मफहूम होता है मार्केट में किसी चीज का खत्म हो जाना, नेस्तो नाबूद होना। कोई ऐसी चीज जो ट्रेंड से, जो रिवाज से हट जाए, खत्म हो जाए, उसका मजीद रिवाज बाकी ना रहे, वो डाई आउट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? टू डाई आउट। ठीक है, चीप सस्ता, चीप के माने सस्ता। टू रिमोट कंट्रोल, दूर से कोई चीज चलाना। टू रिमोट कंट्रोल, दूर से किसी चीज को कंट्रोल करना। रिमोट के माना होते हैं, लुगवी माना रिमोट के होते हैं दूर के, बईद के। रिमोट के क्या माना होते हैं? माजी बईद को आप क्या बोल सकते हैं? रिमोट पास्ट। माजी बईद को क्या बोल सकते हैं? रिमोट पास्ट। रिमोट जो रिमोट होता है आपका, उसको रिमोट इसीलिए कहते हैं कि आप रिमोट की मदद से दूर रखे हुए आलात को आप क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। रिमोट की मदद से आप दूर की चीजों को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं, इसलिए उसी को उसको रिमोट बोलते हैं। टू रिमोट कंट्रोल, दूर से कोई चीज चलाना। बिफोर इट इज टू लेट, कबल इसके कि बहुत देर हो जाए। बिफोर इट इज टू लेट, कबल इसके के बहुत देर हो जाए, इससे पहले के ज्यादा बहुत ताखीर हो जाए। टू बी प्रैक्टिस्ड, अमल में होना, चलन में होना या चलना, राइज होना, जारी व सारी होना। टू बी प्रैक्टिस्ड। ऊपर लफ्ज है टू डाई आउट, किसी चीज का रिवाज से खत्म हो जाना बोलते हैं डाई आउट, और किसी चीज का चलन में होना, रिवाज में होना, आम होना, मार्केट में किसी चीज की ज्यादा चलन होना, उसको बोलते हैं टू बी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, स्ट्रेच, फैलाओ, जमीन का टुकड़ा, स्ट्रेच। अगर स्ट्रेच के बहुत से माना आते हैं, लेकिन स्ट्रेच के एक माना अगर स्ट्रेच ऑफ लैंड यानी जमीन के लिए इस्तेमाल हो रहा है स्ट्रेच, तो मतलब होता है जमीन का कता, जमीन का हिस्सा, जमीन का टुकड़ा। स्ट्रेच ऑफ लैंड, फैलाओ या जमीन का टुकड़ा। रेज, अच्छा जी, रेज के माना सूरज की किरणें, सूरज की किरण, सूरज की किरणें। किरणें नून या मजहूल के साथ लिखा हुआ, किरणें या और नून गुन्ना आएगी। सूरज की किरणें जमा में है रेज, ये आया पहले भी। रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण। रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण को क्या बोलेंगे? रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण जी। टू गिलिसन, चमकना। टू गिलिसन के माने चमकना। अच्छा जी, टू ड्राई, एनिमल्स, जानवरों को हकाना। टू चिप, टुकड़े करना, चिप। टू चिप के मान, जैसे लकड़ी है कोई, लकड़ी को बारीक बारीक छीलें अगर, उसको क्या करते हैं? उसको चिप करना बोलते हैं। और वो जो छीलने के बाद जो बारीक बारीक उसके तराशे गिरते हैं, या उसके जो जर्रात वो गिरते हैं, वो नाउन होता है, तो उसके माने चिप के माने वो रेजे और जर्रात, वो टुकड़े। चिप नीचे लिखा हुआ है, चिप टुकड़ा, रेजा, खुसूसन सख्त चीजों का, कूटने या काटने में गिरने या झड़ने वाली चीज। पेंट वगैरह, पील के माने, पील के माने छिलका होता है वैसे तो पील के माने, और बाकी किसी और चीज के छिलके को या परत को, अगर किसी चीज की परत जो है वो उतर जाए, उसको भी
पील बोल देते हैं। मिसाल के तौर पर पेंट है, अगर किसी कहीं पर क्या हुआ, वो पेंट अगर उतरने लगे तो पेंट के जो जर्रात गिर रहे हैं उतर के, इट्स पीलिंग ऑफ, द पेंट इज पीलिंग ऑफ, पेंट जो है उतर रहा है, छिल रहा है, उतर या छिल छिल कर उतर रहा है, ये मतलब हो गया उसका। और वो जो उसके जर्रात जो हैं वो पील्स हैं, उसको आप नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पील्स। इसी तरीके से लकड़ी जो है अगर कहीं से जर्रात जो है उसके उसको छील दिया या उसको काट दिया तो उसको आपने चिप कर दिया, ठीक है। और जो लकड़ी के जर्रात गिरे हैं उसको चिप्स बोल सकते हैं। वुड चिपिंग्स, चिपिंग्स भी बोलते हैं उसको, वुड चिपिंग्स, लकड़ी के तराशे, लकड़ी के जर्रात जो कटे हुए होते हैं, वुड चिपिंग्स। अच्छा जी, प्लो, प्लो के माने हल, और टू प्लो वर्ब भी आता है, इसके माने हल चलाना, खेती करना। रॉकी पाथ, पथरीला रास्ता, रॉक बोलते हैं पत्थर को, और रॉकी पाथ पत्थर वाला रास्ता, पथरीला रास्ता। थैच, थैच छप्पर, थैचड छप्पर वाला, छप्पर से ढका हुआ, थैचड छप्पर वाला, छप्पर से ढका हुआ। टू टेथर, टू टेथर खूंटे से बांधना, टू टेथर खूंटे से बांधना, टेथर रस्सी, चेन, तार। आपके मोबाइल में एक होता है टेथरिंग, टेथरिंग का एक ऑप्शन होता है, पता है आप लोगों को? नहीं पता? अब पता नहीं होता है कि नहीं होता। ब्लूटूथ एंड टेथरिंग, टेथरिंग लिखा हुआ नहीं रहता सेटिंग्स में, देखें आप अपने, जहां पे ब्लूटूथ वगैरह का होता है, हॉटस्पॉट या हॉटस्पॉट के साथ होता है या उसके साथ होता है, बहरहाल होता है वो टेथरिंग का ऑप्शन, पहले तो होता था भाई। हाँ ये है तो, हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग, हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग गालिबन आप लोगों के फोन में भी होगा। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे ये ऑप्शन होता है, ब्लूटूथ एंड टेथरिंग है। हाँ, कहीं पे ब्लूटूथ के साथ है, कहीं पे हॉटस्पॉट के साथ होता है, ये ब्लूटूथ एंड टेथरिंग है। तो ब्लूटूथ एंड टेथरिंग या हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग। टू टेथर के माना होते हैं किसी खूंटे से बांधना। आप अपने फोन को किसी दूसरे फोन से कनेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, टेथर का ऑप्शन। टेथर जो है फोन में होता है, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं आप? अपने फोन को किसी दूसरी डिस्प्ले से, मोबाइल से, कंप्यूटर से या दूसरे फोन से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहां पर उसके माना है। आज तक शायद ये लफ्ज आपने 1000 दफा देखा हो, कभी सोचा नहीं होगा ये टेथरिंग है क्या लफ्ज। मेरे ख्याल से आपने कभी इस लफ्ज को पढ़ा भी नहीं होगा, या तलफ्फुज भी नहीं किया होगा आपका आपने इसका, टेथरिंग, ठीक है। तो टू टेथर ये वर्ब आता है, इसके माना खूंटे से बांधना। टेथर नाउन आता है, रस्सी, चेन, तार। डेयर अजीज, प्यारा, महंगा। डेयर टू नहीं है, टू गलत है यहाँ पे, डेयर, डेयर के माना अजीज, प्यारा, जैसे बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय डियर। अजीज और प्यारा तो उसके मात्र डियर। अगर कोई शेर डियर है तो उसका मतलब महंगा। कोई चीज अगर डेयर है, अगर किसी चीज की सिफत बन रही है डेयर, तो वहां पे उसके माने क्या होते हैं? महंगा। लॉग, कटी हुई लकड़ी, कटी हुई लकड़ी का गट्ठर, लॉग, कटी हुई लकड़ी या कटी हुई लकड़ी का गट्ठर, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? लॉग। सैप, एस ए पी, सैप, पौधों के अंदर की रतूबत। चोब, रस, चोब लकड़ी को बोलते हैं, रस, रस लकड़ी का रस होता है। जैसे पेड़ वगैरह के काटे हैं ताजा सा, तो उसके अंदर से कोई मादा जो है, पानी जैसा मादा या पतला मादा, कोई रसीली चीज निकलती है। आमतौर पे बहुत से पेड़ों में और बहुत से प्लांट्स में होता है। किसी में सफेद सफेद दूध सा निकलता है, ठीक है, किसी में जो है कोई ऐसी चिपकने वाली कोई चिपकने वाली रतूबत निकलती है, तो वो तो होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सैप, ठीक है। उस रतूबत को और लकड़ी के अंदर से निकलने वाले रसीले मादे को क्या बोलते हैं? सैप। टू सो, सॉड, सोन, आरे से काटना। इंग्लिश में सौ के माना, वैसे सी सौ सी ने का था, वो अलग चीज होती है। ये वाला सौ जो है, चेन सो आपने पढ़ा पहले, चेन सो एक लफ्ज आया था आरे के लिए, क्या लफ्ज आया था? चेन सो, ठीक है। चेन वाला एक आरा होता है बाकायदा, चेन वाला, उसमें चेन लगी रहती है। अब तो मोटराइज्ड आरे आते हैं, उसमें मोटर होती है, चला दें और वो आरा, उसके अंदर चेन होती है, वो पूरा मैकेनिज्म होता है उसके अंदर, पूरा मोटर लगी होती है, वो चलती रहती है और आरा भी उसकी मदद से चलता रहता है। अब तो ऐसे आरे आते हैं। और हैंड सॉ भी आता है, हाथ वाला हैंड सॉ भी आता है। टू सॉ उसी का वर्ब है,
टू सो क्या है, उसी का वर्ब है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी, सेकंड फॉर्म के तौर पे सॉड भी इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म के तौर पे भी सॉड इस्तेमाल होता है, और थर्ड फॉर्म के तौर पर सोन भी इस्तेमाल होता है, आरे से काटना। सो आरा आरी। सो डस्ट, लकड़ी का बारूदा। जब आरे से काटते हैं तो बारूदे, बारूदा जो है उसका निकलता है लकड़ी काटने का, तो उसको बोलते हैं सो डस्ट। उसको क्या बोलते हैं? सो डस्ट। सेक्शन, हिस्सा। सेक्शन के माना हिस्सा। अबाउट 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा। अबाउट 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा। एड्स, एड्स इसके माना बसूला। ये लकड़ी काटने का एक आला होता है, बसूला। बसूला जानते हैं? बसूली, बसूला। हाँ बसूला, बसूली। एक लकड़ी काटने वाली भी वसूली होती है, एक वो होती है मोटी, जो थोड़ी मोटी वाली, एक होती है बिल्कुल बारीक, बिल्कुल पैनी होती है, लकड़ी वगैरह काटने का काम आती है, तो वो भी एड्स बोलते हैं उसको। टू स्प्लिट समथिंग इनटू समथिंग, किसी चीज को बांटना। टू स्प्लिट समथिंग इनटू समथिंग, किसी चीज को किसी चीज में बांटना, यानी उसको डिवाइड करना, तकसीम करना। काट कर अलग करना, ये मफहूम भी होता है इसका, स्प्लिट। ठीक है, आई स्प्लिट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, तीनों फॉर्म इसकी स्प्लिट 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 ही आती है। स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट, मतलब ये होगा कि काट के उसके दो टुकड़े कर दो। ठीक है, अच्छा जी। क्रीपर्स, क्रीपर्स वो घास जो खुद उग आए। ठीक है, खुदरो घास बोलते हैं उर्दू में, खुदरो घास यानी खुद से उगने वाली घास। ठीक है, तो ऐसी घास को, खास तौर पे ऐसी घास या ऐसी बेल जो खुद से उग आती हो, उसको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। क्रीपर, जमा में क्रीपर्स। वो घास जो खुद उग आए बेलों की तरह, खास तौर पे जो बेल जैसे चढ़ती ना बेल, इस तरीके की। अच्छा जी, रॉ मटेरियल्स, खाम माल। रॉ मटेरियल्स, खाम माल। टम्बलर, प्याला। टम्बलर, बड़ा प्याला होता है उसको बोलते हैं क्या? टम्बलर। एक तो बॉल बोलते हैं प्याले को, और दूसरे बड़े प्याले को आप बोल सकते हैं क्या? टम्बलर। ठीक है, अल्फाज मानी खत्म होते हैं यहां पर इसके, और अब इसका कर लिया जाए तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राफ्ट्स, दस्तकारियां। क्राफ्ट्स, दस्तकारी। फॉर सेंचुरीज इंडिया हैज बीन फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। सदियों से, फॉर सेंचुरीज सदियों से, हिंदुस्तान मशहूर रहा है अपनी दस्तकारियों की माबदौलत। अपनी दस्तकारियों की बदौलत, अपनी दस्तकारियों की वजह से हिंदुस्तान सदियों से मशहूर रहा है। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन स्पेशल क्राफ्ट, हर सूबे की अपनी एक खास दस्तकारी, खास क्राफ्ट होता है। एवरी टाउन एंड सिटी हैज इट्स हैंडीक्राफ्ट शॉप, हर कस्बा और हर शहर की अपनी हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें होती हैं। क्या होती हैं? हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें होती हैं, दस्तकारियों के सामान होते हैं। आप तस्वीर में देखें तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, अजंता की मूर्ति है, उल्लू है, और ये क्या कहते हैं, स्टैचू है, और भी कई किस्म की मूर्तियां हैं, और पीतल के, और क्या कहते हैं, चांदी के, और इन सब के सामान बने हुए हैं। अब ये सब सामान ज्यादा राइज नहीं है, और क्या कहते हैं, ये सब एंटीक में शुमार किए जाते हैं। एंटीक, एंटीक या एंटीक पीस बोलते हैं ऐसी चीज को जो बहुत कदीम हो, कदीम और पुरानी शे को बोलते हैं एंटीक। तो ये सब अब जो एंटीक शुमार किए जाते हैं, ये सब हैंडीक्राफ्ट्स, ये पहले चीजें हाथ से बनाई जाती थी एक एक पीस। अब ये मशीन का दौर है, इंडस्ट्री का दौर है, और यहाँ पर हर चीज जो है, हर काम मशीन से और कंप्यूटराइज्ड अब होते हैं। अच्छा जी, हर शहर की और हर कस्बे की अपनी हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें होती हैं, एंड दे डिस्प्ले अ वाइड वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और वो दिखाते हैं अ वाइड वैरायटी, एक बड़ी किस्म, वाइड वैरायटी, बड़ी किस्म, बड़ी बड़ी अकसाम, अलग अलग अकसाम दिखाते हैं किस चीज की? ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स की, दस्तकारी की, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, मुल्क भर से। टू डिस्प्ले यहां पे वर्ब है, टू डिस्प्ले यहां पर क्या है? वर्ब है। इसके माना क्या? दिखाना। आप दुकान पर जाते हैं, शीशे वाला काउंटर लगा रहता है, काउंटर के अंदर सामान लगे हुए होते हैं, वो सामान खास इस मकसद से लगाए जाते हैं ताकि कस्टमर्स उनको देख सकें। ठीक है, तो वहां पर जो सामान लगाए गए हैं, दे हैव बीन डिस्प्लेड बाय द ओनर, दे हैव बीन
डिस्प्लेड बाय द ओनर, उन सामान को डिस्प्ले किया गया है ओनर के जरिए से, दिखाने के लिए लगाया गया है। तो टू डिस्प्ले के माना होता है दिखाने के लिए सामान वगैरह को लगाना। ठीक है, अच्छा जी। एवरी टाउन एंड सिटी हैज इट्स ओन हैंडीक्राफ्ट शॉप एंड दे डिस्प्ले अ वाइड वेराइटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और वो लोग दिखाते हैं या नुमाइश में लगाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स की एक बड़ी हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत सारी अकसाम को मुल्क भर से। देयर आर थिंग्स मेड फ्रॉम आइवरी, बहुत सी चीजें होती हैं जो बनी हुई होती हैं आइवरी से यानी हाथी के दांत से, रोजवुड गुलाब की लकड़ी से, सिल्वर चांदी से, गोल्ड सोने से, एंड सिल्क और रेशम से, कार्व्ड सैंडलवुड और कंदा की हुई संदल की लकड़ियां। ठीक है, नक्श नक्श की हुई यानी जिसको खोद कर लिखा गया हो उसको बोलते हैं कार्व्ड, कंदा की गई संदल की लकड़ियां, एंड ब्रास वेयर टॉयज और तांबे के बने हुए बर्तन, ब्रास के बने हुए बर्तन, एंड ट्रिंकेट्स और बूंदे या जेवर जो होते हैं, छोटे मोटे जो बूंदे होते हैं, जेवर ऑफ एवरी शेप एंड कलर, हर हर नक्श के और हर रंग के, हर हर ढंग और हर रंग के, क्या कहते हैं, हर ढंग और हर रंग के मुख्तलिफ किस्म के, क्या कहते हैं, ब्रासवेयर के खिलौने और बूंदे वगैरह। अच्छा जी। अपार्ट फ्रॉम ऑर्नामेंट्स, जेवरात के अलावा भी, क्राफ्ट्समैन हैव ऑलवेज मेड सिंपल एवरीडे थिंग्स, दस्तकारों ने हमेशा से रोजमर्रा की आसान चीजें भी बनाई हैं, रोजमर्रा की सीधी सादी और आसान चीजें भी बनाई हुई होती हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर क्या क्या, थिंग्स वो आगे आएगा, थिंग्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, वो तमाम चीजें जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मुस्तामल होती हैं। Many crafts are dying out because the things which used to be made by hand are made nowadays more easily and more cheaply in factories. Many crafts, बहुत सी दस्तकारियां, are dying out, बहुत सी दस्तकारी, बहुत से फन इस किस्म के dying out, ये खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। बिकॉज द थिंग्स विच यूज टू बी मेड, क्योंकि वो तमाम चीजें जो कि बनाई जाती थीं, ये पैसिव है, विच यूज टू बी मेड, जो कि बनाई जाती थी बाय हैंड, हाथ से, आर मेड नाउ अडेज, वो आजकल बनाई जाती हैं मोर इजीली, ज्यादा आसानी से, एंड मोर चीपली, और ज्यादा सस्ते में, इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में। वो तमाम चीजें अब ज्यादा आसानी से और ज्यादा सस्ते पैसे में फैक्ट्रीज में आजकल बना दी जाती हैं। बिफोर इट इज टू लेट, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, लेट अस विजिट अ विलेज इन रिमोट पार्ट ऑफ कर्नाटका, चलिए हम घूमने चलते हैं, चलिए हम घूमते हैं, हम सैर करते हैं कर्नाटका के एक दूर के हिस्से के गांव की। रिमोट पार्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के एक दूर के, कर्नाटका के एक देही गांव की जो है हम सैर करते हैं। वेयर, जहां पर एन एंशियंट वुड क्राफ्ट इज स्टिल प्रैक्टिस, जहां पर अभी भी कदीम जमाने की लकड़ी की दस्तकारी अभी भी राइज है। ठीक है, जहां पर एक कदीम जमाने की वुड क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट का मतलब लकड़ी को तराश कर या लकड़ी का जो है लकड़ी को हाथ से काट कर बनाना, तो जहां पर अभी भी कदीम जमाने की वुड क्राफ्ट जो है राइज है। अच्छा जी। पापनहाली लाइज, ये जो आज लकड़ी की तो अभी भी बहुत सी चीजें जो हाथ से बनाई जाती हैं जैसे दरवाजे गेट वगैरह, लेकिन ये तमाम चीजें भी अब जो है क्या हो गई हैं, मशीनों से बनाई जाने लगी हैं। सबकी जो है मशीनें आ गई हैं, आप लकड़ी डालें, जो साइज आपको फिट करना है वो फिट कर दें, लंबाई चौड़ाई डिजाइन, और ये सब मशीनों से। इवन जो ये क्या कहते हैं, पहले जो इसके अंदर जो नक्शो निगारी होती थी दरवाजों वगैरह के अंदर, वो हाथ से ही होती थी, अब उसके लिए तरह तरह की मशीनें आती हैं। ठीक है, तो मशीन से भी हो जाती है। और पहले तो मशीनें ऐसी आती थी जो जिसको इंसान को ऑपरेट करना पड़ता था। अब मशीनें ऐसी आ गई हैं जो कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, आप डिजाइन कोई कंप्यूटर में सेट कर दें, आपका जो है लकड़ी की मशीन जो है उसी हिसाब से आपको डिजाइन बनाकर दे देगी। ठीक है, तो इंसान जो है वक्त के साथ साथ तरक्की कर रहा है, और क्या कहते हैं, क्राफ्ट्समैन जो है या क्राफ्ट्समैनशिप जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है,
और हाथ का इस्तेमाल कम करके इंसान दिमाग का इस्तेमाल जो है अब ज्यादा कर रहा है। क्या ख्याल है आपका शेख दानिश साहब? ऐसे ही है ना? हाथ का इस्तेमाल कम और दिमाग का ज्यादा कर रहा है। आज भी है लकड़ी का, पीतल का, तांबे का काम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए इस पर बाद में बात करते हैं, इसको पूरा कर लिया जाए। गांव का नाम है पापनहाली। पापनहाली लाइज बाय द साइड ऑफ अ वाइड स्ट्रेच ऑफ वाटर अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर। पापनहल्ली, पप्पनहल्ली या पपनहल्ली, पप्पनहल्ली वाक़ है। लाइज, टू लाई बमाना सिचुएटेड, यहाँ पर टू सिचुएट, ये वाक़ है बाय द साइड ऑफ अ वाइड स्ट्रेच ऑफ वाटर, पानी के एक तवील लंबाई के किनारे, पानी के एक तवील हिस्से के किनारे, यानी उस गांव के एक साइड पर बहुत दूर तक जो है पानी है। अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। यू शुड सी इट फर्स्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, यू शुड सी इट फर्स्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, आपको पहले इसको देखना चाहिए सुबह सवेरे। व्हेन द रेज ऑफ द सन आर ग्लिसनिंग ऑन द वाटर, जब सूरज की शुआएं पानी पर चमक रही होती हैं। एट डॉन यू कैन हियर द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, एंड देन यू सिट quietly under the great banyan tree, you can hear the whole village waking up. At dawn, सुबह सवेरे, जो पो फटते ही, एकदम जो सुबह का वक्त होता है, यानी सूरज के निकलने से भी पहले का, यू कैन हियर द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, आप चिड़ियाओं के चहचहाने को सुन सकते हैं। एंड देन, और फिर, इफ यू सिट क्वाइटली, अगर आप खामोशी से बैठें, अंडर द ग्रेट बनियान ट्री, अजीमुशान बरगद के पेड़ के नीचे, या बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, यू कैन हियर द होल विलेज वेकिंग अप, तो आप पूरे गांव को उठता हुआ सुन सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट First a cock crowing, then a small boy driving his goats before him into the forest. पहले आप सुन, then a woman with a brass pot on her head going down to the stone well. पहले एक मुर्गा, मुर्गे को अजान देते हुए, कॉक क्रॉ, टू क्रॉ के माने, वैसे तो कौवे के काए काए करने को बोलते हैं, लेकिन मुर्गी मुर्गे के बोलने को, चिल्लाने को, जो मुर्गा जो सलाम करता है और सुबह में और अजान देता है, उसके लिए भी क्रॉ लफ्ज का जम। देन ए स्मॉल बॉय, फिर आप देखेंगे, या फिर आप एक छोटे लड़के को अपनी बकरियां चराते हुए देखेंगे। टू ड्राइव, अगर जानवर के लिए आए, टू ड्राइव एनिमल्स, वहां पर गलत इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है उधर। टू ड्राइव अगर एनिमल्स के लिए आए तो वहां पर इसके माना होते हैं क्या? चराना, चराना या उनको हकाना, हाँक कर ले जाना। आप अपने देखेंगे छोटे लड़के को बकरियां हाँकते हुए अपने सामने, इनटू द फॉरेस्ट, अपने आगे आगे, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। देन अ वुमन, फिर एक औरत, विद अ ब्रास पॉट ऑन हर हेड, पीतल के एक बर्तन के साथ अपने सर पर, गोइंग डाउन टू द स्टोन वेल, पत्थर के कुएं की तरफ जाते हुए। आमतौर पर गांव वगैरह में पानी भरने के लिए जाते थे, अब कहां, अब तो जनाब आली घर में टंकी लगी हुई है। अ मैन अपीयर्स विद अ पेयर ऑफ बुलॉक्स, एक आदमी बेलों के जोड़ों के साथ, बेलों के एक जोड़े के साथ जाहिर होता है। अपलो अक्रॉस हिज शोल्डर, उसके कांधे पर जो है वो है, क्या बोलते हैं, हल है। वॉकिंग टू हिज फील्ड्स, अपने खेतों की तरफ जा रहा है। नाउ इफ यू लिसन केयरफुली, अब अगर आप ध्यान से सुने, यू कैन हियर द चिप 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 ऑफ एन एक्स ऑन वुड, तो आप सुनेंगे चिप 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 की आवाज कुल्हाड़ी की लकड़ी पर। फॉलो द साउंड, उस आवाज का पीछा करो। गो अप द रॉकी पाथ, और पथरीले रास्ते से ऊपर जाओ। बिटवीन द थेचेड हाउस, छप्परों वाले घर के दरमियान से, विद देयर वॉल्स ऑफ रेड मड, लाल मट्टी या लाल कीचड़ की दीवारों वाली, लाल कीचड़ की दीवारों वाली। एंड पास सम टेथर्ड ब्लॉक्स, और कुछ बंधे हुए बेलों के पास से। अच्छा, यानी ये गांव का और गांव के रास्ते का नक्शा खींच रहे हैं कि वहां पर जो है आप अगर आवाज का ताकुब करते हुए जाएंगे तो जाना आपको पड़ेगा, क्या कहते हैं, छप्पर वाले घरों से, छप्पर वाले ऐसे घरों से जिनकी दीवारें जो हैं रेड मड की या लाल मट्टी की बनी हुई हैं। और जाते हुए रास्ते में आपको बंधे हुए, खूंटे में बंधे हुए आपको क्या मिलेंगे? बेल मिलेंगे, ब्लॉक्स, जो बड़े वाले बेल होते हैं ना, जो क्या कहते हैं,
खेत वगैरह में हल वल के लिए चलाते हैं, ब्लॉक्स। अच्छा, एज द साउंड गेट्स लाउडर, जैसे जैसे आवाज तेज होती जाएगी, एंड यू कम राउंड द कॉर्नर ऑफ अ ब्रोकन वॉल, और आप एक टूटी हुई दीवार के एक कोने पर आएंगे, यू विल सी गुरप्पा, तो आपकी मुलाकात होगी किससे? गुरप्पा से। ही इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठा हुआ है। बाय हिज साइड आर सम लॉग्स ऑफ वुड, और उसके किनारे लकड़ी के कुछ ढेर लगे हुए हैं, विच ही ब्रॉट यस्टरडे फ्रॉम द फॉरेस्ट, जिसको वो कल जंगल से लेकर आया था। दे आर फ्रेशली कट, वो भी ताज़ा ताज़ा कटे हुए हैं, एंड वेट विथ सैप, और लकड़ी के रस से अभी भी तर हैं, यानी तर लकड़ी है, गीली लकड़ी है। गुरप्पा हैज ऑलरेडी सॉन द लॉग्स इनटू सेक्शंस, गुरप्पा ने पहले ही उन लकड़ियों को काट कर सेक्शंस में बना लिया है। सेक्शंस में यानी काट कर, आरे से काट कर छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है, काट दिया है। अबाउट 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबे। नाउ ही इज यूजिंग एन एज टू स्प्लिट देम इनटू थिन पीसेस अबाउट 1 सेंटीमीटर थिक, और अब वो बसूली का इस्तेमाल कर रहा है, टू स्प्लिट देम इनटू थिन पीसेस, उनको पतले पतले टुकड़ों में बांटने के लिए। अबाउट 1 सेंटीमीटर थिक, तकरीबन 1 सेंटीमीटर मोटे। यू कैन स्मेल द न्यू वुड, आप नई लकड़ी को सूंघ सकते हैं। यू कैन इमेजिन गुरप्पास डे इन द फॉरेस्ट, और गुरप्पा के जंगल में गुजरे दिन को आप तसव्वुर कर सकते हैं, यानी कितनी मेहनत से वो जो इन सबको काट कर लेकर आ। अप बिफोर डॉन, गुरप्पा टेक्स his curved knife and a little food tied up in a cloth and starts off along the path. अब before dawn, सुबह से पहले ही बेदार होकर, अप यानी बेदार होना, उठना, जागना, नींद से उठना वाला। अब before dawn, आर यू अप, इसके माने है कि आप उठे हुए हैं। आर यू अप, इसके माने क्या होते हैं? कि आप उठे हुए हैं, ठीक है। अप के एक माना क्या होते हैं? उठने के। सिंपली उसको अप ही ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। आई वॉज अप बाय लेट नाइट, या आई वॉज अप लेट नाइट, मैं देर तक जागा हुआ था। अब बिफोर डॉन, सुबह से पहले ही उठकर, गुरप्पा टेक्स हिज कर्व्ड नाइफ, अपने मुड़े हुए चाकू को वो साथ लेता है, एंड अ लिटिल फूड टाइड अप इन अ क्लॉथ, और एक कपड़े में बंधे हुए अपने कुछ खाने को साथ लेता है, एंड स्टार्ट्स ऑफ अलोंग द पाथ, और रास्ते पर अपना सफर शुरू कर देता है। ही वॉक्स फॉर एन आवर, वो 1 घंटे चलता है, अंटिल ही फाइंड्स द काइंड ऑफ ट्री ही वांट्स, यहाँ तक के उसको अपनी पसंद का दरख्त जो है, यहां तक कि वो अपने पसंद के दरख्त को ढूंढता है। अंटिल ही फाइंड्स, वो चलता रहता है उस वक्त तक जब तक कि वो पा लेता है, द काइंड ऑफ ट्रीज, जिस किस्म के दरख्तों की ही वांट्स, उसको चाहत होती है। यहां तक कि उसको उसकी पसंद का दरख्त मिल जाता है। ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ दोज ट्रीज आर यूजफुल फॉर हिज वर्क, सिर्फ और सिर्फ दरख्त के, उन दरख्तों के कुछ मखसूस हिस्से ही आर यूजफुल, काम के होते हैं, फायदेमंद होते हैं, फॉर हिज वर्क, उसके लिए। सर्टेन पार्ट, सर्टेन के माना कुछ मखसूस, सर्टेन के माना क्या होते हैं? सर्टेन के एक माना होते हैं यकीन के, सर्टेन और सर्टेनिटी और सर्टेनली, उसके माना क्या होते हैं? यकीन के। एक सर्टेन के माना होते हैं मखसूस, कुछ मखसूस, सर्टेन के माना कुछ और मखसूस के। यहां पर ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ दोज ट्रीज आर यूजफुल, उन दरख्तों के कुछ मखसूस हिस्से ही काम के होते हैं उसके काम के लिए। ही क्लाइम्स द ट्रीज, वो दरख्तों पर चढ़ता है, एंड कट्स ब्रांचेस, और शाखों को काटता है। ही वर्क्स हार्ड ऑल डे, वो पूरे दिन मेहनत करता है। ही कट्स सम क्रीपर्स इनटू एंड टाइज हिज वुड इनटू अ बंडल, वो कुछ बेलों को काटता है, बेल, बेल जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, खुदरू घास या बेल, उसको काटता है। एंड टाइज हिज वुड, और अपनी लकड़ी को बांध देता है, इन अ बंडल, इनटू अ बंडल, एक गट्ठर की शक्ल में। द सन बिगिंस टू गो डाउन बिहाइंड द हिल्स, सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपना शुरू हो जाता है। एज गुरप्पा रिटर्न्स विद हिज लोड ऑफ वुड, उस वक्त तक जब गुरप्पा जो है अपने लकड़ी के गट्ठर को या बोझ को लेकर वापस लौटता है। दैट इज हाउ ही गेट्स हिज रॉ मटेरियल्स, इस तरीके से उसको अपना रॉ मटेरियल, खाम मादा या खाम सामान, खाम माल जो है उसको इस तरह वो अपना हासिल करता है। एंड नाउ एज वी सिट वॉचिंग हिम, और जबकि अब हम बैठे हुए हैं उनको देखते हुए, उसको देखते हुए, ही हैज फिनिश्ड स्प्लिटिंग द वुड इनटू फ्लैट पीसेस, उसने लकड़ियों को चपटे टुकड़ों में,
फ्लैट पीसेस चपटे, यानी एक तो गोल लकड़ी होती है या चौकोर होती है, तो ये क्या कहते हैं, चपटी, पतली पतली और चपटी। फ्लैट पीसेस चपटी टुकड़ों में लकड़ी को वो काट चुका है या काटना खत्म कर चुका है। ही हैज फिनिश्ड, वो फिनिश कर चुका है, खत्म कर चुका है। स्प्लिटिंग द वुड, लकड़ी को काटना, इनटू फ्लैट पीसेस, चपटे टुकड़ों में। देन ही चॉप्स विद हिज एड्स अंटिल द ऑपोजिट एजेस ऑफ द पीस ऑफ वुड आर शार्प। फिर वो अपनी बसूली से उसको काटता है, अंटिल द ऑपोजिट एजेस, यहां तक के उसके दोनों किनारे ऑफ द पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े के, आर शार्प, क्या हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, धारदार हो जाते हैं, ठीक है, शार्प हो जाते हैं। डू यू नो व्हाट ही इज मेकिंग, आपको मालूम है कि वो क्या बना रहा है? कैन यू गेस, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? यू ऑट टू नो बाय नाउ, अब तक आपको पता चल जाना चाहिए। इफ यू कैन नॉट गेस, देखें ऑट टू आया है यहां पर, ऑट टू मेरे ख्याल से पहली बार आया होगा ये कहीं पर आपके सामने, ऑट टू। इससे पहले कहीं आया है ऑट टू? इसी में आया है ऑट टू, वेरी गुड, मैंने ध्यान नहीं करा शायद। यू ऑट टू नो बाय नाउ, अब तक आपको पता चल जाना चाहिए। इफ यू कैन नॉट गेस, अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं, यू शुड वॉच व्हाट ही डज नेक्स्ट, तो आप देखिए कि वो आगे क्या करता है, ठीक है, यू शुड वॉच व्हाट ही डज नेक्स्ट, तो आप देखते रहिए कि वो आगे क्या करता है। When he has cut 20 or 30 flat pieces of wood, जब वो 20-30 लकड़ी के इस तरह के चपटे टुकड़े काट चुका होता है, he puts one on a wooden support, तो वो एक को रखता है लकड़ी की एक सपोर्ट पर, यानी जैसे पांव वगैरह के नीचे लकड़ी वगैरह रखते हैं ना, पांव के नीचे कोई लकड़ी रख लेते हैं, लकड़ी को सपोर्ट बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर रखते हैं, तो वो सपोर्ट, लकड़ी के एक सपोर्ट पर, लकड़ी के एक टुकड़े पर उसको रखता है, एंड होल्ड्स इट टाइटली, और उसको मजबूती से पकड़ता है, विद हिज फुट, अपने पांव से। देन ही टेक्स अ टाइनी सो, फिर वो एक छोटी आरी लेता है, एंड स्टार्ट्स टू कट द टीथ ऑफ द कॉम, और वो क्या कहते हैं, कंघे के दांत बनाना, ये दांत काटकर बनाना शुरू कर देता है, कंघी के दांत काटकर बनाना शुरू कर देता है। अब तो पता चल गया होगा क्या बना रहा है, क्या नाम था इसका, गुरप्पा, यदुरप्पा, गुरप्पा, जी गुरप्पा, ठीक है। यस ही इज मेकिंग द वुडन कॉम, जी हाँ, वो लकड़ी की कंगियां बना रहा है, विच यू कैन फाइंड, जिसको आप पा सकते हैं, इन द कॉर्नर ऑफ एनी मार्केट, किसी भी मार्केट के कोने पर। ही कट्स द टीथ फ्रॉम द साइड, फ्रॉम वन साइड, वो एक साइड से दांत काटकर बनाता है। लकड़ी के जो वो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। जो सॉरी, जो कंगी के आपके दंदाने होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में उसको दंदाने भी बोलते हैं। एंड देन टर्न्स द कॉम ओवर, और फिर वो कंगी को पलटता है, एंड मेक्स अ सेकंड कट फ्रॉम द अदर साइड, और दूसरी तरफ से एक दूसरा कट डालता है। ही थ्रोज डाउन द कॉम, वो उस कंगी को फेंक देता है, एंड टेक्स अप अनदर वन, और दूसरे वाले को ले लेता है। ही सो वर्क्स लाइक लाइटनिंग, उसकी आरी बिजली की तरह काम करती है। बट इफ यू पिक अप वन ऑफ द कॉम्स, लेकिन अगर आप उसके कंगियों में से किसी एक को उठा लें, एंड एग्जामिन इट, और आप उसका जायजा लें, उसको जांचें, यू विल सी, तो आप देखेंगे, दैट ईच टूथ इज परफेक्ट, कि हर एक दांत जो है, हर एक दंदाना उसका क्या है, परफेक्ट है। द स्पेसेस बिटवीन द टीथ आर क्वाइट रेगुलर एंड स्ट्रेट, और दंदानों के बीच में जो जगह है, दंदानों के बीच में जो खाली जगह है, स्पेस है, आर क्वाइट रेगुलर, वो रेगुलर है, एंड स्ट्रेट, और सीधी है। यानी ऐसा नहीं कि एक दो दंदानों के बीच में ज्यादा जगह है, एक के बीच में ज्यादा जगह है, एक के बीच में कम जगह है, बल्कि रेगुलर है, रेगुलरिटी के साथ है वो, ठीक है। अच्छा जी, एंड स्ट्रेट, और सीधी हैं। इफ यू लुक एट गुरप्पाज फिंगर्स, अगर आप गुरप्पा की उंगलियों को देखेंगे, दे आर मार्क्ड वेयर द सो टचेस देम, तो जहां पर उसकी आरी उंगलियों को छूती है, दे आर मार्क्ड, वो क्या है, उस पर निशान बने हुए हैं। दे आर मार्क्ड, तो वहां पर निशान बने हुए, तो उसकी उंगलियों पर निशान बने हुए हैं। फिंगर्स आर मार्क्ड, दे मतलब फिंगर्स आर मार्क्ड, उंगलियों पर निशान पड़े हुए हैं जहां पर उसकी आरी उंगलियों को छूती है। गुरप्पा इज एन एक्सपर्ट, गुरप्पा एक क्या है, माहिर है।
ही कैन मेक 60 combs a day, वो दिन में 60 कंघियां बना सकता है। बट दीज आर द ऑर्डिनरी कॉम्स, लेकिन ये सब आम कंघियां होती हैं। ही ऑल्सो मेक्स लॉन्ग कॉम्स विद फीवर टीथ, वो एक लंबी कंघियां भी बनाता है जिसमें दंदाने कम होते हैं, कम दंदानों वाली लंबी कंघियां भी बनाता है। समटाइम्स इफ ही हैज लेजर, कभी कभी अगर वो खाली होता है, ही मेक्स फैंसी कॉम्स, तो वो फैंसी कंघियां बनाता है। विद कार्व्ड टॉप्स, जिसके ऊपर जो है कंधा कंधा किया हुआ होता है, नक्शो निगारी बनी हुई होती है। फॉर दीज ही चूजेस स्पेशल हार्डवुड्स, इसके लिए वो खास किस्म की सख्त लकड़ियों का इंतखाब करता है, पसंद करता है। वेन आई सो सम ऑफ द ब्यूटीफुल कॉम्स ही हैड मेड, जब मैंने उसकी खूबसूरत कंघियों को जो उसने बनाई थी देखा, आई सेड टू हिम, तो मैंने उससे कहा, गुरप्पा यू शुड मेक मोर ऑफ दीज, गुरप्पा तुम्हें और ज्यादा बनानी चाहिए ये। यू ऑट टू बी एबल टू सेल देम फॉर अ लॉट ऑफ मनी, और तुम्हें इन्हें खूब सारे पैसों के एवज बेच देना चाहिए। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है ये। आई डोंट वेरी ऑफन मेक द स्पेशल कॉम्स, ही रिप्लाइड विद अ सैड स्माइल, वो एक गमगीन मुस्कुराहट से जवाबदेह हुआ, आई डोंट वेरी ऑफन मेक द स्पेशल कॉम्स, मैं ज्यादातर ये स्पेशल कॉम्स नहीं बनाता, मैं ये स्पेशल कॉम्स, ये स्पेशल कंगियां बहुत ज्यादा नहीं बनाता हूं। वेरी ऑफन, बहुत ज्यादा नहीं बनाता हूं। नोबडी वांट्स देम दीज डेज, आजकल कोई भी इन्हें नहीं चाहता। इनफैक्ट इट इज मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू सेल, it is more and more difficult to sell the ordinary combs, दर हकीकत ये जो आम कंगियां हैं इनको बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मोर एंड मोर डिफिकल्ट, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है इन कंगियों को, आम कंगियों को बेचना। नाउ डेज पीपल बाय प्लास्टिक कॉम्स, आजकल लोग जो है प्लास्टिक की कंगियां खरीदते हैं। हाउ मच डू यू गेट फॉर ईच कॉम, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आपको इन कंगियों के एवज कितना मिलता है, एक कंगी के कितने पैसे मिलते हैं। ही गेव मी अ हार्ड लुक, तो उसने मुझे एक सख्त नजर से देखा। नॉट मच, ही रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया कि बहुत कुछ नहीं, नॉट मच, ज्यादा नहीं, ओनली अ रुपी और टू, 1 रुपए या 2 रुपए। वाई डू यू सेल देम सो चीप, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आप इनको इतना सस्ता क्यों बेचते हो। वट एल्स कैन आई डू, और क्या करूं मैं, रिप्लाइड गुरप्पा, गुरप्पा ने जवाब दिया। रामास्वामी एंड गुंगुलू आर द ओनली मैन हु बाय कॉम्स हियर, रामास्वामी और गुंगलू यही वो आदमी हैं जो यहाँ पर ये कंगियां खरीदते हैं। वाई डोंट यू टेक देम टू द सिटी योर सेल्फ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम इन कंगियों को शहर में खुद क्यों नहीं लेकर जाते हो। वट डू आई नो ऑफ द सिटी, मुझे क्या पता शहर के बारे में, रिप्लाइड गुरप्पा, गुरप्पा ने जवाब दिया। आई नो हाउ टू वर्क इन द फॉरेस्ट, मुझे जंगल में कैसे काम करना है ये तो आता है। आई नो हाउ टू कट वुड, मुझे लकड़ी काटना आता है। एंड आई नो हाउ टू कट कॉम्स, और मुझे कंगियां काट कर बनाना आता है। माई फादर मेड कॉम्स टू, मेरे फादर भी कंगियां बनाया करते थे। एंड ही टॉट मी द क्राफ्ट, और उन्होंने मुझको ये क्राफ्ट, ये हुनर सिखाया है। हाउ कैन आई गो टू द सिटी एंड सेल कॉम्स, कैसे मैं शहर जाऊं और ये कंगियां बेचूं। जस्ट देन हिज वाइफ, तभी उसकी वाइफ केम आउट ऑफ देयर हाउस, उनके घर से बाहर आई। विद अ ब्रास टम्बलर, एक पीतल के एक पीतल के प्याले के साथ, फुल ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ। दिस इज फॉर यू, शी सेड टू मी, ये आपके लिए है, उसने मुझसे कहा। आई थैंक्ड हर, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। एंड ड्रैंक द मिल्क, और बेशर्मी से दूध पी लिया। एंड देन टोल्ड देम, और फिर उसको बतलाया, दैट आई हैड टू गो, फिर उन्हें कहा कि मुझे जाना है। यू मस्ट टेक अ फ्यू कॉम्स विद यू, सेड गुरप्पा, गुरप्पा ने कहा कि आप अपने साथ कुछ कंगियां जरूर लेते जाओ। यू ऑट टू कीप अ कॉम टू रिमेंबर अस बाय, आपको एक कंगी तो हमें याद रखने के लिए रख लेनी ही चाहिए। यू ऑट टू कीप अ कॉम, आपको एक कंगी रख लेनी चाहिए। टू रिमेंबर अस बाय, हमें कभी कभार याद करते रहने के लिए। आई मस्ट पे फॉर देम, आई सेड, मैंने कहा कि मैं इसके पैसे दूंगा। ओ नो, सेड गुरप्पा, गुरप्पा ने कहा नहीं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, आई एम वेरी हैप्पी टू गिव यू सम, ये कर्नाटका वाले स्टाइल में अंग्रेजी बोल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू गिव यू सम, मुझे आपको कुछ कंगियां देते हुए खुशी हो रही है। ही गेव मी 2 or 3 कॉम्स दैट ही हैड जस्ट मेड, उसने मुझे 2 या 3 कंगियां जो उसने अभी अभी बनाई थी दे दी। एंड हिज वाइफ ब्रॉट अ स्पेशल कॉम फ्रॉम इनसाइड द हाउस, और उसकी वाइफ घर के अंदर से खास कंगी, स्पेशल कॉम लेकर आई। इन द इवनिंग, शाम में, आई गॉट बैक टू द सिटी, मैं शहर वापस आ गया। एट द डोर ऑफ माई हाउस आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, घर के दरवाजे पर मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। वेयर हैव यू बीन, ही सेड, उसने पूछा कि कहाँ थे
आई हैव बीन टू द विलेज ऑफ कॉम्स, मैं कंगियों के गांव गया था। लुक, देखो, अरंट दे ब्यूटीफुल, क्या ये खूबसूरत नहीं है? आई सेड, मैंने कहा, शोइंग हिम द कॉम्स, उन्हें उसे वो कंगियां दिखाते हुए, यानी कंगियां दिखा हुआ मुझे वो एक्साइटेड था और उसने कंगियां दिखाई कि देखो कितनी खूबसूरत कंगियां हैं। ओह दीज थिंग्स, ही रिप्लाइड, अच्छा ये चीजें, द प्लास्टिक वंस आर मच बेटर है, प्लास्टिक वाली ज्यादा बढ़िया होती है। बताओ, इतना सफर और पूरी मेहनत और क्या कहते हैं, इतनी पूरा लेसन पढ़ा और आखिरी सेंटेंस जो है कितना दिल शिकन रहा। द प्लास्टिक वंस आर मच बेटर, अरे ये, अरे ये तो कुछ भी नहीं, प्लास्टिक वाली बढ़िया होती है। बताओ कितनी दिल शिकन बात है। चलिए